और ये भी ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकार का वर्णन है ये भाग 3 में किया गया है और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा गया है। और मैग्ना कार्टा के अंतर्गत भारत का जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है। तो ऐसा कौन सा अधिकार था जो वहां से हटा दिया गया है? तो वो है कौन सा अधिकार? वो है संपत्ति का अधिकार, वहां से हटा दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये संविधान कब हटाया गया है? तो ये हटाया गया है कब? 1978 में हटाया गया है। तो इसके लिए कोई भी संविधान संशोधन हुआ होगा, कौन सा हुआ होगा? तो वो था 44वां संविधान संशोधन हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो है मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 7 से घटकर 1 हो गई। और इस संशोधन में एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल था 300A। 300A के अंतर्गत संपत्ति अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी प्रकार वर्तमान में भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। जैसे कि जो आर्टिकल है, कौन सा? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कौन सा अधिकार है? ये अधिकार है समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल कौन सा? 19 से लेकर 22 तक ये आज़ादी का अधिकार है। आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है ये है धार्मिक आज़ादी का अधिकार। और 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक का जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत है संवैधानिक उपचार का अधिकार। हुआ क्लियर? इस प्रकार से भारत में वर्तमान में 6 अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 19(1)(f) में था, जिसे हटा दिया गया है। और 31(1) भी हटा दिया गया है। 31(1) के अकॉर्डिंग ये एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसे हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। हुआ क्लियर? तो ये सारे कंटेंट आपके एग्जाम पॉइंट से सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में जो मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, परंतु मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है कहां से? रूस से लिया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना।